नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम निकालना है, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होना। मेहनत करने वाले ज्यादा लोग हैं अब तो और सिलेक्शन आपको पता है लिमिटेड सीटें होती है, तो वो आपकी चॉइस है, आपको मेहनत करना नहीं करना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है नहीं देखना वो भी आपकी चॉइस है। मेरा काम है कि आपको सीजीएल के सभी क्वेश्चंस को बेस्ट तरीके से करवाऊं। आप में से कुछ लोग देखोगे, बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, वो उनकी चॉइस है। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। आज हम 7वीं शिफ्ट सीजीएल 2024 की करने वाले हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। क्या कहा गया पहले प्रश्न में? लाइक करना होगा, करना नहीं, लाइक करना होगा नहीं कर सकते हैं, डिसलाइक करना है कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना है कर सकते हैं, नहीं करना अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया? एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है जो अपनी ग्रोसरी वेट को कम करके बेचता है, समझ रहे हो, और 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपको बताना है कि टोटल गेन परसेंटेज क्या है। क्या मतलब हुआ कि वो वजन भी एक्स ग्राम कम तौलता है और y% का फायदा भी सीपी पे कमाता है, तो उसका ओवरऑल क्या फायदा होगा। इसको करने की बहुत सारी मेथड है। मतलब कि 12% लेस मतलब हुआ कि अगर वो 50 ग्राम खरीदता है तो 50 से 12% कम यानी 6 ग्राम कम यानी 44 ग्राम बेचता है। यानी 50 ग्राम अगर 100 का खरीदता है तो वो 44 ग्राम 100 का ना बेच के 10% प्रॉफिट यानी 110 का बेचता है। अब आपसे प्रॉफिट पूछा गया, 50 ग्राम खरीदा 100 का, यानी कि 1 ग्राम का क्रय मूल्य 2 रुपए हो गए, और बेचा 110 रुपए का 44 ग्राम, यानी कि हम कह सकते हैं 55 44 110 बटे 44 यानी कि 55/22, या हम कहें 5/2 यानी कि 2.5 रुपए का बेचता है। 2 रुपए का खरीदा, 50 पैसे का फायदा, 2 रुपए पे 50 पैसे का फायदा, तो 100 रुपए पे 25 रुपए का फायदा, यानी कि 25% का फायदा हो जाएगा। 2 रुपए का 50 पैसा कितना परसेंट है? आप कहेंगे 25% है, 1/4। क्लियर हो? एक ये तरीका है। अगर आपको ये समझ आए तो इससे कर सकते। अदरवाइज आपने कहा कि अगर कोई 1000 ग्राम के बदले एक्स ग्राम कम बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज होता है एक्स, यानी कितने ग्राम की बेईमानी करता है, बटे कितना बेचता है और गुणे में 100। राइट? यानी आपने कहा अगर क्रय मूल्य पे बेचे और एक्स ग्राम कम बेचे तो उसका प्रॉफिट इतने का होगा। यानी कि अगर एक्स ग्राम कम बेचता है 1000 ग्राम में से, ठीक, समझ रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट होता है? एक्स बटे 1000 माइनस एक्स गुणे 100। यहाँ पे कितना परसेंट कम बेचता है? कितना परसेंट? 12%। 12% कम का मतलब क्या हुआ कि वो अगर 1000 ग्राम बेचने की बात करता है तो 1000 ग्राम ना बेच के 120 ग्राम कम, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 120 है, इसकी वैल्यू 880 हो जाएगी, क्योंकि 12% कम बेचता है, और गुणे में 100 लगा देंगे, यही परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कहा ये कटा ये कटा, आपने 4 से काटा, 4 से 3 हुआ, 4 से ये 22 हो गया, 2 से ये 11 हुआ, और 2 से ये 50 हो गया, यानी 150/11% का प्रॉफिट इधर हो रहा है और 10% का प्रॉफिट इधर ले रहा है। तो आपको सक्सेसिव प्रॉफिट पूछा गया था, तो सक्सेसिव प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आपने कहा 150/11 इधर और 10% इधर, समझ रहे हो। अगर वो क्रय मूल्य पे बेचता तो इतने का प्रॉफिट होता। कितने का? 120/880 गुणे 100, यानी अगर हम 40 से काट देते तो 40 से ये 3 हो जाता, ये 22 हो जाता, और फिर 2 से काट देंगे, ये 11 हो गया, 50 हो गया, यानी 150/11% का प्रॉफिट है। अगर x परसेंट बढ़ाया जाए कोई चीज और फिर y परसेंट बढ़ाया जाए तो रिजल्टेंट कितना होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो ऐसे 10 प्लस 150/11 और प्लस 10 गुणे 150/11 और बटे 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, यानी आपका हो गया 10 प्लस 150/11 और प्लस ये 15/11, यानी कि 150 और प्लस 15 165/11। 165/11 कितना होगा? 15 15 10 25%। तो आपको ये मेथड भी पता चल गई कि इससे कितना प्रॉफिट हुआ, ऑलरेडी कितना प्रॉफिट हो रहा था। तो ये बेसिक मेथड है, मुझे लगता मतलब ये ट्रिकी मेथड है। मेरे हिसाब से ये वाली बेसिक मेथड आपको करना आसान रहेगा। ये दोनों मेथड मुझे बतानी जरूरी है। एक सर्कुलर ट्रैक की इनर और आउटर रेडियस इतनी है। आपको लेवलिंग करने का खर्चा पूछा गया, कितना होगा वो आपको बताना। कैसे करेंगे? आपने कहा ये करने का कोई खर्चा नहीं आएगा, प्रोवाइडेड कैसे? फ्री में कोई कॉस्ट करके चला जाए। देखो एक ट्रैक ये है, इसकी इंटरनल रेडियस ये है, ये आपको दिया गया 25 और ये दिया गया 28, राइट। अब आपने कहा एक बात बताओ कि अगर हमें ये ट्रैक का एरिया निकालना है तो ट्रैक का एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई इंटू कैपिटल आर यानी कि 22/7 गुणे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यानी कि 3 गुणे 28 25
इतना तो हो गया एरिया। और 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट मतलब लेवल करने का खर्चा 28 रुपए है, तो इतने को 28 से गुणा कर देंगे, यानी 28 से गुणा हुआ, 7 ही कन्नम 7, 7 चौको 28, यानी कितना हो गया 4 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 53, राइट। तो 4 गुणे 3 अलग लिख लो और 22 गुणे 53 1166 हो जाएगा। 1166 गुणे 12 कर रहे हैं तो 12 छक 72, 12 छके 72, 7 79, 12 एक नंबर 12, 7 19, 12 एक नंबर 12 और 1 13, कितना रुपया कॉस्ट आएगा, राइट। ताकि जो टेबल है वो 100 नंबर में से कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन करते हैं 5 स्टूडेंट 4 अलग अलग सब्जेक्ट में, वो दिखाया गया। आपसे कहेंगे व्हाट इज एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एवरेज कितना है। तो एवरेज कितने छात्र हैं 5, 5 से डिवाइड कर लो सबको और जोड़ दो, या फिर सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। तो 95 और 85 कितना हो गया 180 हो गया, 180 और ये 160 340 हो गया, 340 और 75 415 हो गया, 415 में 5 से डिवाइड कर देंगे 83 आपका एवरेज हो जाएगा। कहा गया 30 स्टूडेंट अपियर होते हैं, 12 स्टूडेंट का एवरेज जो है वो 62 है, 12 स्टूडेंट का एवरेज 62 है, और टेस्ट का एवरेज जो है वो 62 है, एंड दैट ऑफ रेस्ट इज 62। समझो 12 स्टूडेंट का एवरेज 62 है और 18 स्टूडेंट का भी एवरेज 62 है। तो आपसे कहा गया कि एवरेज ग्रुप एवरेज क्या है, मतलब कि ग्रुप एवरेज 12 लोगों का एवरेज 62, 18 लोग जो है उनका भी 62, तो सबको जोड़ देंगे, जब औसत ही बराबर है 12 का भी 18 का भी, तो आपको पता है इनका भी वजन 2 किलो उनका भी वजन 2 किलो, सम कर देंगे तो भी एवरेज 2 किलो ही होगा, 62 ही हो जाएगा। एक सर्कल में दो कॉर्ड पीएन और पीक्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ओ पे, ठीक है, ये लो पीएन और पीक्यू, ओ एमएन और पीक्यू, एम एन और पीक्यू, ये किस पे इंटरसेक्ट करती है ओ पे इंटरसेक्ट करती है। एमओ बराबर 9 दिया गया, ओ एन बराबर 5 दिया गया, ओ क्यू बराबर 6 दिया गया, तो आपको ओपी की वैल्यू निकालनी। आपको पता है अगर एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके छोटे भागों का गुणनफल यानी कि एमओ गुणे ओ एन यानी कि 45 बराबर 6 इंटू एक्स, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7.5, यानी ओपी की लंबाई कितनी आ जाएगी 7.5। कहा गया इंटरेस्ट 16,000 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट पे 14% की रेट से उतने सालों का क्या कहा गया इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑफ दिस वन लेंथ at a simple interest rate of 14% per annum for the time in those many years, which gives a simple interest of 3/5 of a certain sum at 10% each। देखो कहा गया उतने समय में 14% की रेट से 16,000 रुपए पे साधारण ब्याज क्या होगा। समय की बात कैसे, समय कैसे निकलेगा कि 10% की रेट से जितने समय में 3/5वां हिस्सा, 3/5वां हिस्सा किसी धन का 10% की रेट से कितने साल में मिलेगा। आप कहेंगे 3/5वां हिस्सा यानी 60%, तो 10% की रेट से 6 साल में 60% को किसी धन पे मिलेगा, यानी कि 6 साल का आपको इंटरेस्ट पूछा गया 16,000 पे 14% की रेट से, 16,000 पे 14% की रेट से, एक साल का 14% तो 6 साल का 84%, 16,000 का 84% निकालने के लिए 84 गुणे 160 कर देंगे, यानी कि 0 16 चौको 64, 16 8 128 और 6 134 हो जाएगा। कहा गया स्मॉलेस्ट नंबर बताना जिसको 999 में ऐड करने पे संख्या 99 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। आपको पता है कि 99 से अगर 999 को डिवाइड करते हैं तो 10 बार जाता है और 990 यानी 9 से फल आ जाता है। अब हम क्या जोड़ें कि 999 बन जाए, 9 अगर 99 यानी 9 को 99 बनाना है तभी ये संख्या डिविजिबल होगी, यानी कि 90 जोड़ देंगे तो हमारा ये एक बार और चला जाएगा, 11 बार जाएगा। एक शॉपकीपर दिवाली पे डिस्काउंट देता है, मार्केट प्राइस 1200 है, सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और 10% का देता है, तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। 15 और 10 का सक्सेसिव क्या होता है भूल जाओ सब कुछ। 1200 रुपए था, 15% का डिस्काउंट यानी 85% में बेचेगा और 10% का डिस्काउंट यानी 9/10 का बेचेगा। 200 छक्के 1200 यानी आपका कितना हो गया 6 गुणे 17 न भैया 153, 6 गुणे 153 918। x प्लस 1/x दिया गया, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू। सबसे पहले यहां से x माइनस 1/x निकालो। x माइनस 1/x क्या होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 होता है नहीं होता। अब अगर x प्लस 1/x दिया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 38, राइट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा 38, और 38 में से 2 और घटा देना है यानी x माइनस 1/x कितना हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1 और अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तो 1/x हमेशा 1 से छोटा होगा और 1 से बड़ी राशि में से अगर 1 से छोटी राशि घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते। तो x माइनस 1/x 6 हो गया, और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू a हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस 3 है, 6 का क्यूब 216 प्लस 3 छके 18, आपका आंसर 234। इसको सॉल्व करना है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। आपको पहला इक्वेशन दिया गया x प्लस 2z इज इक्वल टू 3, राइट। दूसरा इक्वेशन दिया गया x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, और तीसरा इक्वेशन दिया गया 3x माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 13। अब आप इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करके x और z पे सॉल्व कर लो। तो अगर मैं
क्या काम करता हूं, इसमें 5 से गुणा करता हूं और इसमें 3 से इससे 2 से गुणा करता हूं और घटा देता हूं, तो आपका आ जाएगा इधर से 6x माइनस 5x x माइनस 10z, जोड़ देता हूं, जोड़ दो तो 6 5 11x हो जाएगा और माइनस 10z और प्लस 10z कट गया, ये बराबर कितना हो गया माइनस 26 प्लस 15। देखो इधर 2 का माइनस 13 में गुणा माइनस 26, 5 दिया 15, माइनस 26 प्लस 15 माइनस 11, यानी x बराबर कितना आ गया -1। x बराबर -1 हो गया तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2z बराबर 4, यानी z बराबर कितना हो जाएगा 2। देखो कहाँ पे -1 और 2 दिया गया है, y को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। टेबल पढ़ो और उत्तर दो। जो टेबल है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर होते हैं मेल और फीमेल वो दिखाया गया, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट, नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट जेड में कितने और कितने परसेंट क्वालिफाई होते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग सालों में, ठीक है। मेल और फीमेल सबकी संख्या बताइए। आउट ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट फ्रॉम एक्स इन 2010, यानी एक्स से 2010 में पास होने वालों की संख्या, एक्स से 2010 में पास होने वालों की संख्या क्या है, ठीक है। एक्स से 2000, ठीक है, एक्स से 2010 में पास होने वालों की संख्या ये द आउट ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010 द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट इज 5:7, यानी कि एक्स से 2010 में अगर n नंबर ऑफ स्टूडेंट पास होते हैं तो इस n में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है, मेल और फीमेल का रेशियो देखो, मेल और फीमेल का 5:7, राइट। अब आपसे आगे क्या करते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्स इज 168, यानी एक्स से जो 2010 में क्वालिफाई होने वाली फीमेल कैंडिडेट है वो 168। पहले हम मान लेते हैं कि स्टेट एक्स से अपीयर होने वालों की संख्या n है, n का 60% क्वालिफाई होते हैं, यानी n का 3/5 क्वालिफाई हो, और जो क्वालिफाई हुए उसमें से कितना है, फीमेल की संख्या 168 है। आपको पता है फीमेल है 7 आउट ऑफ 12, यानी इसका 7/12 गुना 168 है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जो अपीयर होते हैं, यानी n की वैल्यू निकालना। आपने कहा कि अगर हम मान लेते हैं 2010 में x से अपीयर होने वालों की संख्या दे दी गई, अब आपसे कहा गया कि अगर इसमें जो x से अपीयर होने वालों की संख्या मतलब पास होने वालों की संख्या है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो अगर 5:7 है और फीमेल की संख्या दे दी गई तो आपको बता, यानी n अगर हम टोटल मान लें n का 3/5 यानी 60% पास हुए, पास होने वालों में महिलाओं की संख्या 7/12, ये बराबर दिया गया 168, 3 7 21 8 168, यानी n बराबर कितना हो गया 40 × 12 यानी कि 480, यानी कितने अपीयर होते हैं 480, आपका आंसर आ जाएगा। अगर पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का इतना है तो साइड हो गई 12 और एरिया कितना होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ए साइन क्यूब एक्स प्लस बी, अच्छा प्रश्न है, देखते हैं, मतलब देखने में तो अच्छा लग रहा है। a² + b² की वैल्यू निकालनी, कैसे निकलेगी, ठीक है। ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिए गए, देखो a sin x = b cos x दिया गया, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, लिख देते हैं b cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो देखो a sin x की जगह पे b cos x रख दिया तो साइन स्क्वायर x तो बचा ही हुआ है और प्लस b cos क्यूब x बराबर साइन x cos x, कुछ भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना। b cos x इसमें मैं कॉमन ले रहा हूं तो बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जिसकी वैल्यू 1, ये हो गया साइन x इंटू कॉस x, यानी हमारे यहाँ से cos x कट गया तो b बराबर साइन x आ गया। तो b बराबर अगर साइन x है तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, a साइन x बराबर साइन x इंटू कॉस x, तो a बराबर कितना हो जाएगा cos x, a बराबर कितना हो जाएगा cos x, a बराबर कितना हो जाएगा cos x, a बराबर cos x आ गया, b बराबर साइन x, तो a² + b² 1 हो जाएगा। पाई चार्ट जो है वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो अलग अलग कोर्सेज में एक यूनिवर्सिटी में है उनका संख्या दिखाई गई, टोटल संख्या 7000 है, तो आपको क्या कहा गया, कहा गया इन बीकॉम देयर आर 60% गर्ल्स, बीकॉम कहाँ पे है, बीकॉम यहाँ पे, इसमें 60% गर्ल्स है, और बीएससी सीएसआई में 40% बॉयज है, बीएससी और कंप्यूटर साइंस, अच्छा बीएससी कंप्यूटर साइंस में 40% बॉयज है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड बीकॉम कोर्सेज इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी। देखो क्या टोटल स्टूडेंट कितने एडमिट होते हैं 7000। आपसे कहा गया कि किसका रेशियो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन बीएससी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की गर्ल्स प्लस बीकॉम की गर्ल्स का 7000 से कितना परसेंट है ये पूछा गया। कंप्यूटर साइंस में आपको पता है 25% लोग, हम मान लेते हैं ये 100% है, 7000 कहें या 100%। कंप्यूटर साइंस में जितनी भी हैं बालक बालिकाएं मतलब टोटल है 25%, और 25% में 40% बॉयज है तो 60% लड़कियां होंगे, यानी कि कंप्यूटर साइंस में लड़कियां कितनी होंगी 15%, अरे 25 का 60%,
यहां पे बीकॉम में आपको पता है बीकॉम में कितनी लड़के हैं, इन बीकॉम देयर आर 60% गर्ल्स। बीकॉम में अगर 60% गर्ल्स है तो 20 का 60% यानी 12%। यानी आपने कहा आउट ऑफ 100 टोटल एडमिशन था, टोटल हमारे पास गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई 27, तो कितना परसेंट हो गया 27%। अतुल जो है हेड स्टार्ट देता है किसको, विशु को 20 सेकंड का 900 मीटर रेस में, फिर भी उसे 135 मीटर से हरा देता है। जबकि सेम रेस अगर अगेन दौड़ी जाए और अतुल 189 मीटर का स्टार्ट दे और उसको 8 सेकंड से हराए तो विशु कितनी देर में 900 मीटर वाली रेस कंप्लीट करता है। देखो इस प्रश्न में दो स्टेटमेंट है, दोनों पे फोकस कर रहे हैं। हेड स्टार्ट देने का मतलब वो कह दे कि 20 सेकंड तुम दौड़ लो, मैं कुछ नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं, तुम 20 सेकंड मुझसे ज्यादा लोगे तो भी मैं मानूंगा कि तुम बराबर आए हो, ठीक है। देखो अतुल गिव्स विशु अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 सेकंड इन अ 900 मीटर रेस, यानी 900 मीटर की रेस हुई। रेस दो लोगों में होती है, दो लोग दौड़े होंगे। कहा गया कि अतुल ने 20 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया, यानी कि 20 सेकंड उससे ज्यादा दौड़ने को कहा, फिर भी उसे 135 मीटर से हरा देता है। यानी अतुल तो दौड़ता है 900 मीटर, लेकिन ये भाई साहब 900 से 135 कम दौड़ते हैं विशु, और कितना 20 सेकंड का हेड स्टार्ट लेने के बाद, यानी इस समय, यानी कि विशु द्वारा 900 माइनस 135 को दौड़ने का लिया गया समय अतुल द्वारा 900 को दौड़ने में लिए गए समय से 20 सेकंड ज्यादा। हेड स्टार्ट देने का मतलब यह होता है कि 20 सेकंड आपसे ज्यादा ले लूंगा, फिर भी आप ना मानना, ठीक है। दूसरे केस में अतुल ने 189 मीटर का स्टार्ट दे दिया। 189 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब कि ये भाई साहब 900 से 189 मीटर आगे जाके खड़े हो गए, यानी अब ये 900 माइनस 189 मीटर पे खड़े हैं विशु भाई साहब, और उसको 8 सेकंड से हरा देता है। यानी कि अब 900 को अगर ये दौड़ता है तो इससे 8 सेकंड कम लगते हैं, यानी कि इसके अतुल द्वारा लिए गए समय में 8 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा गया, अगर विशु का 900 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगता है ये पूछा गया। अगर मैं क्या काम करूं, दोनों को घटा दूं, दोनों को घटा देता हूं, तो आपने कहा कि अभी इसको मैं दूसरे ट्रिक से भी समझाऊंगा। दोनों को घटाते हैं तो 20 में से 8 जाएगा 12, बराबर 900 माइनस 135 बटे भी माइनस 900 माइनस 189 बटे भी, यानी 189 माइनस 35 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, देखो 54 बटे बी, यानी बी बराबर हो जाएगा 54 बटे 12, यानी कि बी की स्पीड हो जाएगी 6 नवाई 54 और 6 दूनी 12, यानी 4.5 मीटर पर सेकंड। और अगर 4.5 मीटर पर सेकंड विशु की स्पीड हो गई तो 900 मीटर को दौड़ने में 200 सेकंड लगेंगे। एक तो ये मेथड थी एकदम बेसिक से। दूसरी केस में देखो, जब ये 135 मीटर कम दौड़ता है तो 20 सेकंड से हारता है, 189 मीटर कम दौड़ता है तो 8 सेकंड से, यानी कि जो बचा दूरी 135 पहले थी, अभी 189 कम दौड़, यानी ये जो 54 सेकंड था, इसको अगर बी दौड़ जाए, अगर बी दौड़ जाए तो 12 सेकंड का टाइम लेता है। यानी कि ये 64 सेकंड अगर इसे दौड़ना हो, पहले 20 सेकंड से हारता था, अभी 8 सेकंड से हारता है, क्योंकि आप 54 मीटर कम दौड़ना है। यानी कि 54 मीटर को दौड़ने में बी द्वारा लिया गया समय अगर 12 सेकंड का हो तो 900 मीटर में पूछा गया। समझ में आया, दोनों का दूरियों का अंतर निकाला। मैंने कहा 54 मीटर दौड़ने में 12 सेकंड लगता है, तो 900 सेकंड के लिए 900 मीटर के लिए पूछा गया था, तो आप कहते 6 नवाई 54, 6 दूनी 12, यानी 9 मीटर को दौड़ने में 2 सेकंड, तो 900 मीटर को 200 सेकंड लगेगा। आसान सा प्रश्न था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दो पाइप है, एक साथ काम करे तो 15 मिनट में भर जाता है, ए और बी एक साथ काम करे तो 15 मिनट में भर जाता है। एक अकेले जो है वो 1.5 टाइम्स फास्टर है दूसरे से, यानी कि अगर एक 2x काम करता है तो दूसरा 3x काम करता है, राइट। तो फास्टर पाइप अकेले कितना भर देगा, यानी ये 2 लीटर भरता है तो ये 3 लीटर भरता है, दोनों मिलके 5 लीटर पर मिनट भरते हुए 15 मिनट में भरते हैं, यानी टोटल टंकी की धारिता 75 को अगर 3 वाला भरेगा तो कितना टाइम लगेगा 25 मिनट। सिंपल सी बात है, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी, आपको मैंने क्या बताया कि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो सॉरी सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई मान लेते हैं, या सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई होता है। सेक एक्स बराबर कॉसेक, एक मिनट मिटा देता हूं, सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई होता है, लिख लो, जब एक्स प्लस वाई बराबर 90 अंश, और ऐसा साइन एक्स बराबर कॉस वाई होता है जब एक्स प्लस वाई बराबर 90 है। देखो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, दोनों 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। क्या कहा गया, एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है जो इतना लंबा इतना चौड़ा है, इसको स्क्वायर टाइल्स सेम साइज की लगानी है, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड कितनी होगी रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड को बनाने के लिए। देखो आपको लंबाई कितनी दी गई 495 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी गई 1665 मीटर। तो इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालते हैं, वही होगी लार्जेस्ट साइज की टाइल। तो आप 495 से 965 को डिवाइड करोगे, या 5 से काट लेते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो गया 5 गुणे 5 से डिवाइड करो, 5 9 45, 5 9 45, यानी कि 9 गुणे 11, ये हो जाएगा फैक्टर इसका। 5 से इसको काटते हैं, तो 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5
गुणे 333, फिर 3 लिखेंगे, बचेगा 111, फिर 3 लिख देंगे, 37 बचेगा, यानी ये हो गया इसका फैक्टर। अब आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना था, तो 5 गुणे 9 इधर भी आ रहा है, 5 गुणे 9 इधर भी आ रहा है, यानी कि 45 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई की हम वर्गाकार टाइल लगा सकते हैं। अब पूछा गया था कितनी टाइलें लगानी है, तो आप कहेंगे 495 गुणे 1665 टोटल एरिया बटे एक, एक का एरिया, आप कहेंगे एक का एरिया हो गया 45 गुणे 45, ये तो हो गया। आपने कहा कि एक वर्गाकार टाइल का जो साइड है वो 45 सेंटीमीटर का है, तो एरिया कितना हो जाएगा 45 गुणे 45, यानी टोटल एरिया बटे टोटल एरिया बटे टोटल एरिया बटे में 45 गुणे 45, तो 15 से काटेंगे 15 दिया 45, या 45 से काटोगे तो इसको 11 बचेगा, 45 से इसको काटोगे तो 37 बचेगा, तो आप 11 गुणे 37 कर लेना, 407 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, आपने कहा जब एचसीएफ निकाला तो यहाँ क्या बचा 11, यहाँ क्या बचा 37, बस दोनों का गुणा कर देना तो ही आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, बस सिंपल सी बात। मुर्दुला अपनी जॉब स्टार्ट करती है कुछ सैलरी से और कुछ इंक्रीमेंट पाती है, उसकी सैलरी इतनी थी, 6 साल बाद सर्विस के इतना रुपया, आफ्टर 15 ईयर्स फाइनल हर एनुअल इंक्रीमेंट। क्या कहा गया कि एक सॉरी इफ हर सैलरी वाज 28400 आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ सर्विस। देखो हम मान लेते हैं कि एक्स उसकी फिक्स इनकम थी और हर साल वाई बढ़ता है, तो 6 साल में कितना बढ़ा होगा, एक्स प्लस 5y, एक साल कंप्लीट होता है इतना, एक्स प्लस 5y बराबर 28,400, राइट। ऐसे 15 साल बाद, यानी एक्स तो पहले साल मिला होगा और 14y की वृद्धि हुई होगी, तो 52,997। तो आपने कहा कि कुछ लोग कहेंगे कि हर साल वाई वाई बढ़ता है, तो पहले साल तो एक्स ही मिला है ना, तो इसी वजह 6 साल में 5y की वृद्धि हो, ऐसे 15 साल में 14y की वृद्धि, इन दोनों को घटाते हैं तो हम कह सकते हैं 9y इज इक्वल टू 28 में से 52 में से 24 जाएगा, 52 में से 28 जाएगा, 24 बचेगा और 597 आएगा। 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 6 65, 9 7 63, 2 29, 9 3 27, 9 3 27, यानी 2733 रुपए वार्षिक वृद्धि हो जाएगी। एक रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है, सम चतुर्भुज, ये इस तरह का रोम्बस होता है, ये रोम्बस है एबीसीडी। ओ कोई इंटीरियर पॉइंट है, ओ ए बराबर ओ सी है, ओ ए बराबर ओ सी है, ये ओ है, ये ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है, ठीक है। ओ ए बराबर ओ सी यानी कि एक बराबर बिंदु पे। तो कहा कि व्हाट इज 5/9 ऑफ डिग्री मेजर ऑफ डीओबी, डीओबी का डीओबी 5/9 क्या होगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि अगर किसी किसी रोम्बस के अंदर आपको पता है दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल बराबर, ये देखो ये रोम्बस हो गया, ठीक है। रोम्बस के लिए दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, जरूरी है नहीं जरूरी, बट आपको एक चीज जरूरी है, कौन से रोम्बस के लिए दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, ये होता है स्क्वायर, बस, और किसी रोम्बस के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आप देखो कहा कि रोम्बस के मिड पॉइंट से अगर हम दूसरा रोम्बस ड्रॉ करें, आप हमेशा याद रखना कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी से दोनों शीर्ष बराबर दूरी पे होते हैं, यानी ये दूरी इस दूरी के बराबर होती है और ये दूरी इस दूरी के बराबर होती है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर ऐसा केस है तो क्या होगा, आप कहेंगे कि ये जो पॉइंट होगा ये डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी कि ये भी डायगोनल और ये दूसरा वाला डायगोनल, यानी कि बीओडी जो मिलेगा वो भी डायगोनल होगा, यानी बीओडी कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। अगर बीओडी कोण 180 डिग्री का है तो इसका 5/9 हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/9 हिस्सा 20, 5/9 हिस्सा आप निकाल सकते हैं। आपको पता है tan ए बराबर 30 और जहां पे सी राइट एंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आपको पता है tan ए बराबर √3 यानी ये 60 डिग्री का हो गया, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब sin ए यानी कि √3/2, cos बी √3/2, cot ए प्लस बी cot 90, cot 90 कितना होता है, तो 0 हो जाएगा। दो लोगों के बीच इलेक्शन होता है, पी को 78% टोटल वैलिड वोट का मिला, टोटल वोटर्स इतने थे, तो कहा गया कितने वैलिड वोट क्यू को मिले अगर 10% वोटर्स वोट ही नहीं डालते और 15% पोल का इनवैलिड हो जाता है। देखो आपने कहा 75,60,000 वोट थे, ठीक है, इसमें से 10% वोट ही देने गए, यानी इतना वोट देने गए, और 15% इनवैलिड हो गए। 15% इनवैलिड होने का मतलब 15% इनवैलिड होने का मतलब कि इसका 17/20 वैलिड रहा, 85% वैलिड, और इसमें से एक को 78% मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा, इसका 22%, 22/100 यानी कि 11/50, 50 20 1000 हो जाएगा, गुणा करेंगे, यानी कि ये मिलके 3 जीरो 1 4 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, इसको सॉल्व करना था, ये कैलकुलेशन आपसे कुल कहा गया, ये टोटल वोट, ये जो वोट पड़े उतने की संख्या है, ये वैलिड वोट जो पड़े उनकी संख्या है, एक कैंडिडेट को इसमें से 78% मिल गया तो दूसरे को 22%, यानी कि हमने 22 से गुणा कर दिया। अब आपका यही हो गया 756 गुणे 9 गुणे 17 और गुणे 11,
6 9 54, 4 7 28, 28 एकम 28, यूनिट डिजिट 8, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 था, आपका आंसर आ जाएगा। बार ग्राफ जो है वो प्रोडक्शन ऑफ कॉफी दिखाता है 4 कंपनी का एबीसीडी द्वारा अलग अलग सालों में। ये देखो 4 अलग अलग साल हैं, 2010, 11, 12 और 13, और 4 कंपनियों का कलर दिखाया गया कि कितना कितना प्रोडक्शन होता है। तो कहा गया कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन 4 इयर्स का ए और सी का, यानी ए और सी का एवरेज प्रोडक्शन कंबाइंड एवरेज, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन फॉर 4 इयर्स ऑफ कंपनीज बी एंड डी, यानी बी और डी से कंबाइंड एवरेज से कितना कम या ज्यादा है। अब देखो कंबाइंड एवरेज का मतलब क्या होता है कि दोनों का एवरेज निकाल के उनका एवरेज निकाल लो, या दोनों को जोड़ के और 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 साल है। तो पहले ए और सी की बात करते हैं। ए और सी मतलब कि आपको ब्लू वाले पे और इस पे फोकस करना। 60 50 110 हो गया, 110 और 90 200, 200 और 190 390, 390 और 140 यानी कि 390 और 140 यानी कि 530 हो गया, 530 और 80 610, 610 100 710, 710 और 220 930, 930 और 200 1130, 1130 और 50 1180, देखिए 1180 बटे 8 हो गया। तो हम कह सकते हैं 4 से काट देते, 4 दूनी 8 हो गया, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और ये 3 4 9 36 4 5 20, यानी ये कितना हो गया 295 बटे 2, ये हो गया। बी और डी का कंबाइंड एवरेज निकालते हैं, यानी बचा कितना 70 120 190 190 290 290 और 70 360 460 460 हो गया, 460 और 50 510 610 810 810 1010 1070 1080 और 1280, यानी कि 1280 बटे 8 ही हो गया, 1280 बटे 8, यानी कि आपसे पूछा गया था 1180 1280 से कितना कम या ज्यादा है, ये सिंपल सी बात, यानी कि 100 आप निकाल लीजिए 1280 का कितना परसेंट है। अरे आप 1180 बटे 8 पूछा जाए, 1280 बटे 8 से कितना कम है, क्या आप कहें 1100 1280 से कितना कम है, 1180 1280 से कितना, तब कहेंगे 100 1280 पे गुड़े लगा देंगे 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका ये कटा 4 से काट दिया, ये 32 हो गया, 4 से कटा 25 हो गया, 2 से फिर से काटा है 16 हो गया, 2 से काटा है 5 हो गया, 5 बच्चे 100, 5 गुणे 25 125 और 16 8 128 हो जाता है, तो 7% के करीब लेस है, कम। क्या एक मनी है पी क्यू आर एस के बीच में इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। देखो पी क्यू आर और एस की बात 4 9 2 और 3, क्या क्यू का हिस्सा 560 ज्यादा है आर के हिस्से से, कितना ज्यादा है 7 रेशियो बराबर 560, यानी 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 80, 1 रेशियो बराबर 80 हो गया, तो आपसे कहा गया शेयर ऑफ एस कितना है 3 रेशियो 240 हो जाएगा। कहा गया एक डिवीजन प्रॉब्लम में डिवाइजर जो है वो 4 टाइम्स है क्वेश्चन का, एक मिनट, डिवाइजर बराबर 4 टाइम्स है क्वेश्चन का, भागफल का कितना है 4 गुना, और 2 टाइम है रिमाइंडर का, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 32 है, रिमाइंडर 32 हो गया यहाँ से, तो 64 डिवाइजर हो जाएगा, और ये 32 हो गया, तो यानी कि 4 क्वेश्चन बराबर 64, यानी क्वेश्चन कितना हो गया 16 हो गया। तो आपसे लाभांश पूछा गया, यानी डिविडेंड। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि डिविडेंड या भाज्य बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, देखो 64 गुणे 32 और धन सॉरी 64 गुणे क्वेश्चन कितना है 16 और धन रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है 30। तो आपने कहा यूनिट डिजिट से सॉल्व करते 4 6 24 4 2 6, यूनिट डिजिट से आपका आंसर 1056। क्लियर। तो ये थे 25 प्रश्न जो अब मेरे हिसाब से आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो वीडियो यहाँ पे दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, काफी यूजफुल होने वाली। मिलते हैं अगली शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट।